नमस्कार बच्चों, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं। अभी अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था प्रतिलोमवर्तीय फल। ठीक है, जिसमें अपन ने त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में पढ़ा था। क्या थे? आपने लिखा था x बराबर साइन थीटा। आपने लिखा था x बराबर साइन थीटा। क्या होता है? त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, फिर सेकंड लिखा था प्रतिलोमवर्तीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। x बराबर साइन थीटा तो त्रिकोणमितीय फलन था। वहीं थीटा बराबर साइन इनवर्स x क्या होता है? प्रतिलोमवर्तीय फलन होता है। ये तो त्रिकोणमितीय है, लेकिन ये क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, दो परिभाषाएं लिखी थी। उसके बाद में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के लिए आपने पढ़ा था व्यापक मान ज्ञात करना। क्या सीखा था? व्यापक मान ज्ञात करना। साइन इनवर्स है तो कैसे ज्ञात करते हैं? कोस के लिए ना अलग, टेन इनवर्स के लिए व्यापक मान का सूत्र अलग था। ठीक है, ये अपन ने डिटेल से पढ़ लिया था। उसके बाद में आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोगों ने पढ़ा था त्रिकोणमितीय फलन, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट और सेक कोसेक, उनके ग्राफ देख रहे थे। और वो अपन ने लिखा था नोट में। वो अपन ने लिखा था किसमें? नोट में। सबसे पहले आपने लिखा था y बराबर साइन x, ये त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, इसका ग्राफ, तो आपने ग्राफ बनाया था कि जो साइन होता है उसका ग्राफ चलता है इस प्रकार से। किस प्रकार से? इस प्रकार से ग्राफ चलता है। ठीक है, तो आपने बोला था कि इसका जो डोमेन प्रांत होता है वो क्या होता है? कैपिटल R, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत। और रेंज, रेंज यानी कि y का मान आएगा -1 से +1। तो आपने नीचे लिख दिया था कि साइन के लिए जो रेंज होती है वो होती है -1 to +1। ये आपने लिखा था। इसी प्रकार नंबर 2 आपने लिखा था त्रिकोणमितीय फलन y बराबर cos x, इसका ग्राफ भी आप जानते हो बिल्कुल सेम होता है, या से स्टार्ट होता है, या से स्टार्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ बनता है माइनस अनंत से प्लस अनंत, यानी कि इसका जो डोमेन है वो क्या होगा? माइनस अनंत से प्लस अनंत, कैपिटल R। कैपिटल R का अर्थ है माइनस अनंत से प्लस अनंत। फिर रेंज, रेंज यानी कि y का मान, और y का मान होगा इसमें -1 से +1, तो यहाँ पर भी -1 से +1। ये अपन ने पढ़ा था। फिर उसके बाद में नंबर 3 लिखा था नोट में, 3 नंबर त्रिकोणमितीय फलन y बराबर tan x, इसका ग्राफ बनाया था आपने तो ऐसे, ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये थी x बराबर 0। यहाँ पर आपने एक लाइन खींची थी जिसका नाम लिखा था x बराबर π/2। यहाँ पर एक लाइन खींची थी x बराबर -π/2। tan π/2 का मान अनंत, यानी कि ग्राफ यहाँ पर tan 0 का 0, tan -π/2 का अनंत, तो ग्राफ आता है इस प्रकार से। ग्राफ आता है इस प्रकार से। आगे भी इसी प्रकार ग्राफ आएगा ऐसे। ठीक है, पीछे भी इसी आधार पर ग्राफ बनता है। पीछे भी ऐसे बनेगा, आगे भी ऐसे बनेगा। तो tan के लिए आपने बोला था कि इसका जो डोमेन होता है, डोमेन में माइनस अनंत से प्लस अनंत सभी पॉइंट शामिल होते हैं, लेकिन π/2 पर वैल्यू परिभाषित है क्या? प्लस अनंत आ रही है। प्लस अनंत प्रांत में नहीं होता। जिस पॉइंट के संगत, x के जिस पॉइंट के संगत ग्राफ नहीं बन रहा है, ग्राफ टूट रहा है, वो प्रांत में नहीं होता। टूट रहा नहीं, ग्राफ नहीं बन रहा, वैल्यू प्लस अनंत या माइनस अनंत होती है, वो वाला बिंदु प्रांत में नहीं होता। तो ये प्रांत में नहीं है, ये वाला प्रांत में नहीं है। ये क्या है? π/2, आगे वाला 3π/2, फिर 5π/2, यानी कि 1 3 5 7, -1 -3 -5 -7, और आगे π/2, यानी कि जो प्रांत होगा वो आप लिखोगे R में से विषम π/2, और विषम को लिखते हैं 2n + 1 π/2, जहां पर n बिलोंग टू z। ये हो गया tan के लिए प्रांत। और प्रेशर, प्रेशर के लिए क्या बोलोगे आप? नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी कि प्रेशर क्या है? कैपिटल R।
प्रेशर क्या है, कैपिटल है आर है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका है नंबर 4, y बराबर कोट x। ठीक है, टेन और कोट ग्राफ बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, जैसे कोट के लिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था क्या होता है, कोस बटा साइन। कोट की वैल्यू कब नहीं आएगी, जब कोस बटा साइन नीचे वाला क्या हो, 0। साइन 0 कहां पर होता है, 0 पर, पाई पर, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, यानी कि n पाई पर। कहां पर, n पाई पर। n पाई पर साइन की वैल्यू 0, यानी कि कोट की वैल्यू इनफाइनाइट। और जहां पर कोट की वैल्यू इनफाइनाइट है वो वाले पॉइंट कोट के प्रांत में नहीं होंगे, यानी कि कोट का प्रांत क्या होगा, r माइनस n, n पाई। कोट का प्रांत क्या होगा, डोमेन क्या होगा, r माइनस n पाई। ठीक है, और कोट का ग्राफ होता है नीचे से लेकर ऊपर लास्ट तक, यानी कि कोट की जो रेंज होगी, प्रेशर होगा वो क्या होगा, कैपिटल है आर होगा, कैपिटल है आर होगा। ये n लिखा है, n बिलोंग टू क्या होता है, z होता है। अगर आपको ग्राफ देखना है तो मैंने आपको बताया था ग्राफ होता है इस हिसाब से, है ना। तो देखो किस प्रकार से बनता है वो देखो, आगे क्या है x है, इधर क्या है y है। अब देखते हैं कोट का ग्राफ। कोट के लिए कोट 0, कोट 0 यानी कि कोस 0 बटा साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है, 0, यानी कि कोट की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। क्या होगी, इनफाइनाइट, यहाँ पर होगा। ठीक है, पाई बाई 2, कोस पाई 2 क्या होता है, 0, साइन पाई 2 1, तो कोट पाई 2 क्या होगा, 1 अपॉन, कोट पाई 2 क्या होगा, 0 होगा। कोट पाई 2 क्या होगा, 0। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि जैसे आपने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, कौन सी है, x बराबर पाई बाई 2। यहाँ पर एक लाइन खींच दी, x बराबर माइनस पाई बाई 2, यहाँ से गुजरेगा। आगे एक लाइन और खींच दो, क्या, पाई। यहाँ पर एक लाइन और खींच दो, क्या, x बराबर माइनस पाई। ठीक है, तो क्या बोलोगे, कोट 0 की वैल्यू कितनी, कोस 0 बटा साइन 0, कोट 0 यानी कि कोस 0 बटा साइन 0, 1 बाई 0, इनफाइनाइट। यहाँ पर कोट पाई बाई 2 0, तो ग्राफ बनेगा इस प्रकार से, ग्राफ बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, ग्राफ बनेगा इस प्रकार से। ये ग्राफ है किसका, कोट का। पीछे भी इस प्रकार से, आगे भी इस प्रकार से। प्रांत में कोण नहीं है, 0 नहीं है, कोण नहीं है, पाई नहीं है, कोण नहीं है, माइनस पाई नहीं है, यानी कि 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, और सेम नेगेटिव वाले ये प्रांत में नहीं है। तो आपने बोला r माइनस n पाई। फिर रेंज, रेंज क्या है, r, नीचे से लेकर ऊपर लास्ट तक, तो रेंज क्या आ रही है, r आ रही है। ठीक है, चलो भाई 4 ग्राफ अपने देख लिए। नेक्स्ट आप देख रहे हो नंबर 5, क्या, y बराबर sec x। सेक के लिए आपको कोस का ग्राफ आना चाहिए, सेक के लिए आपको कोस का ग्राफ आना चाहिए। तो यहां पर मैं कोस का ग्राफ बना रहा हूं, सेक के लिए कोस का ग्राफ आना चाहिए। यहां पर मैं कोस का ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, कोस का ग्राफ होता है भाई ये वाला, कोस का ग्राफ होता है भाई ये वाला। ठीक है, देखो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, सेक के लिए कोस का ग्राफ आना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बार में कोस का ग्राफ बना रहा हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये जैसे आपने बना दिया कोस का ग्राफ, आगे लास्ट तक, पीछे भी लास्ट तक, इधर ये कोस का है। ठीक है, अब आपको ग्राफ किसका चाहिए, आपको चाहिए सेक का। तो सेक के लिए आपको क्या करना है, सेक के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लाइन खींच दो एक, यहाँ पर भी एक लाइन खींच दो, एक बार खींच दी। ठीक है, यहाँ पर भी आप एक बार एक लाइन खींच दो, खींच दी। यहाँ पर भी एक लाइन खींच दो, खींच दी। ठीक है, अब देखो, अगर आपको सेक का ग्राफ बनाना है तो ये जो कोस है ना, इसका जस्ट उल्टा और लास्ट तक ले जाओ। ये ग्राफ बन रहा है भैया जी किसका, सेक का। ये कोस है ना, इसका जस्ट उल्टा, तो ये ग्राफ बना दो। ये ग्राफ बन रहा है किसका, सेक का।
ये है ना इसका उल्टा, तो ये ग्राफ बन गया किसका, सेक का। इधर कॉस ऊपर है तो ये ग्राफ बन रहा है किसका, सेक का। इधर कॉस ऊपर है तो ये ग्राफ बन रहा है किसका, सेक का। तो ये जो ग्राफ बनाए है मैंने, ये ग्राफ है किसके, सेक के। ये डॉटेड है, ये ग्राफ नहीं है। ये वाला ऊपर वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, ये सभी ग्राफ है किसके, सेक के। तो इस टाइप के ग्राफ है वो है सेक के, y बराबर सेक x के। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के संगत ना तो नीचे ग्राफ है, नीचे माइनस इनफाइनाइट है, राइट साइड से सोचोगे तो ऊपर है। ये वाला पॉइंट है, इसके संगत ग्राफ नहीं बन रहा है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, माइनस पाई बाई टू। ये वाला पॉइंट क्या है, प्लस पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू, ये वाला प्लस पाई बाई टू। ये वाला पॉइंट है 3 पाई बाई टू। ये वाला पॉइंट है माइनस का 3 पाई बाई टू। इन पॉइंट के संगत ग्राफ नहीं है। पाई बाई टू सब में कॉमन लो तो यहाँ पर है -1 +1 3 -3 1 3 5 7, आगे पाई बाई टू 1 3 5 7 यानी कि विषम, और आगे क्या है पाई बाई टू। ये वाले पॉइंट इसके प्रांत में नहीं होते। तो आप क्या बोलोगे कि जो सेक है उसका जो ग्राफ होता है उसका, या फिर सेक का डोमेन है वो क्या होगा, आर होगा। उसमें से क्या नहीं है, विषम पाई बाई टू। और विषम को लिखते हैं किसे, 2n + 1, 2n यानी कि सम में एक जोड़ोगे विषम, आगे क्या लिखोगे पाई बाई टू। ये आ गया प्रांत जहां पर n बिलोंग टू z यानी कि इंटीजर है, पूर्णांक है। और जो रेंज है वो रेंज देख लो, रेंज देख लो। सेक का ग्राफ है यहां से ऊपर लास्ट तक और यहां से नीचे लास्ट तक। ये वाला पॉइंट भी शामिल है। ये वाला पॉइंट क्या है, -1, ये वाला क्या है, +1। तो +1 से अनंत तक ग्राफ है, यानी कि आंसर में आएगा, आंसर आएगा। -1 से माइनस इनफाइनाइट तक ग्राफ है, यानी कि आंसर आएगा। यानी कि रेंज होगी माइनस अनंत। अनंत और माइनस अनंत कभी शामिल नहीं होता, तो छोटा कोष्टक। -1 ग्राफ है तो बड़ा कोष्टक, ठीक है। ये ग्राफ है, नीचे ये ग्राफ है, ठीक है। तो ये आएगा क्या, प्रेशर यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, और 1 पर भी ग्राफ है तो यूनियन यहाँ पर 1 शामिल है, और कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये आपने क्या किया है, प्रांत और परिसर ज्ञात किया है। सेक का प्रांत होगा r माइनस विषम पाई बाई टू, और परिसर होगा माइनस अनंत से -1, फिर यूनियन 1 से लेकर अनंत तक, +-1 जो है वो शामिल है। तो ये आपने ग्राफ बना दिया किसका, सेक का, ठीक है। अब आ जाओ भाई, ग्राफ देखते हैं किसका, कोसेक का। नंबर 6 नोट में पॉइंट नंबर 6, y बराबर कोसेक x। सेम है बिल्कुल, जो साइन आपने बनाया था उसका जस्ट उल्टा, उसका जस्ट उल्टा। साइन यहां से, ये क्या था, साइन था। ये क्या था बच्चों, साइन था। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कोसेक। क्या चाहिए, कोसेक। क्या चाहिए, कोसेक। तो देखो, अगर कोसेक का ग्राफ आप चाहते हो तो साइन का जस्ट उल्टा, ये वाला कोसेक, ये ऊपर तो ये वाला, ठीक है। ये नीचे तो ये वाला, इधर ऊपर है तो ये वाला, ठीक है। इधर भी ऊपर आएगा ना, तो ये जो रेड कलर में आपने ग्राफ बनाया है, ये वाला ग्राफ होगा किसका, कोसेक का। तो क्या बोलोगे, इसका प्रांत, प्रांत क्या है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक है, लेकिन कुछ एक स्पेशल पॉइंट नहीं है। जैसे 0 नहीं है, क्या नहीं है, पाई नहीं है, 0 नहीं है, पाई नहीं है, 2 पाई नहीं है, माइनस पाई नहीं है, यानी कि n पाई नहीं है। n 1 2 3 4 0 -1 -2, तो क्या आएगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, है ना। तो क्या लिखोगे, r - n पाई, n बिलोंग टू z। प्रांत फिर आपको क्या देखनी है, रेंज। तो रेंज माइनस अनंत से -1 और 1 से लेकर अनंत, तो माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ये आपका आ गया किसका, कोसेक की रेंज और डोमेन, रेंज और डोमेन, ठीक है। चल ये आपने देख लिया नोट, ये आपने देख लिया नोट। अब हेडिंग लिख रहा हूं, एक हेडिंग लिख रहा हूं
त्रिकोणमितीय फलनों के लिए, त्रिकोणमितीय फलनों के लिए मुख्य शाखा, त्रिकोणमितीय फलनों के लिए मुख्य शाखा। मुख्य शाखा क्या है कि जैसे y बराबर, मुख्य शाखा क्या है वो देखो, जैसे y बराबर, यदि y बराबर fx या फिर y बराबर sin x, त्रिकोणमितीय फलन आपने लिया है जैसे उदाहरण के रूप में, यदि y बराबर sin x एक त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय फलन है, फलन है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिखो y बराबर सॉरी x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा। यदि x बराबर साइन थीटा एक त्रिकोणमितीय फलन है, तब थीटा का वह अंतराल, थीटा का वह अंतराल जिसमें, जिसमें फलन, जिसमें फलन x बराबर साइन थीटा क्या है, एकेकी व आच्छादक है, एकेकी व आच्छादक है तथा अपने परिसर के, परिसर के सभी मानों को ग्रहण करता हो। देखो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि x बराबर साइन थीटा एक त्रिकोणमितीय फलन है, तब थीटा का वह अंतराल, थीटा का वह अंतराल जिसमें x बराबर साइन थीटा क्या हो, एकेकी और आच्छादक हो, तथा उस अंतराल के अंदर जो फलन साइन है वो अपने परिसर के या फिर अपने सभी मानों को ग्रहण करे, -1 to +1 तक, -1 से लेकर +1 तक जितने भी मान है वो सभी मान उस अंतराल, उन थीटा के स्पेशल मानों के लिए ग्रहण करना चाहिए। ऐसा जो थीटा का अंतराल है उससे बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के लिए मुख्य शाखा, मुख्य शाखा, ठीक है। किसके लिए ये, साइन के लिए। इसी प्रकार कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के लिए आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे साइन के लिए आपको क्या करना है, मुख्य शाखा देखनी है, तो आप सोचोगे कि ये आपका साइन का ग्राफ था, ये आपका साइन का ग्राफ था, ग्राफ था ना। मुख्य शाखा क्या है, साइन क्या है, एकेकी और आच्छादक नहीं है पूरे प्रांत में। क्यों? क्योंकि ये वाला जो मान है ना, ये मान इस बिंदु पर भी ग्रहण हो रहा है, इस बिंदु पर भी ग्रहण हो रहा है, इस बिंदु पर भी, इस बिंदु पर, अलग अलग बिंदुओं के लिए एक ही इमेज प्राप्त हो रही है। एक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो मुख्य शाखा क्या बताइए आपने, थीटा का वह मान, फंक्शन के अंदर जो रखते हैं वो एक्स के मान होते हैं ना, जो अंदर रख रहे हो वो क्या है, थीटा है। यानी कि ये जो एक्सिस है ये थीटा के लिए जो आंसर आ रहा है वो x के बराबर है, तो यहाँ पर लिखोगे इस बार क्या है x, क्योंकि आपने फंक्शन लिखा है x बराबर साइन थीटा, अंदर रख रहे हो वो x एक्सिस पर, तो यहाँ पर तो थीटा, इसका आंसर क्या है x, और जो आंसर है वो y एक्सिस पर लेते हैं, तो ये क्या है x है ना। तो आप बोलोगे कि थीटा का वह अंतराल जिसमें फंक्शन जो साइन है वो एकेकी और आच्छादक हो और अपने परिसर के सभी मान को ग्रहण करता है। परिसर क्या है, -1 से 1, -1 से +1 तक आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक अंतराल लेकर चल रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट क्या है, -π/2, ये क्या है, +π/2, -π/2 रखा, फिर आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे मान प्राप्त हो रहे हैं, 0 रख रहे हो तो 0, आगे बढ़ रहे हो तो मान ये वाले प्राप्त हो रहे हैं, कहां तक, π/2 तक। अगर आपने -π/2 से +π/2 की ओर जैसे बढ़ते हो तो जो साइन के अंदर वैल्यू आएगी वो आएगी -1 से लेकर +1 तक। यानी कि आपका ग्राफ आ रहा है केवल इतना, ग्राफ आ रहा है केवल इतना, -1 से लेकर +1 तक, -1 से लेकर +1 तक, -1 से +1 तक सभी मान ग्रहण हो रहे हैं। थीटा के कौन से मान के लिए, -π/2 से +π/2 के लिए। ये जो थीटा का अंतराल है, इस अंतराल को बोलते हैं
क्या, इस अंतराल को आप बोलोगे मुख्य शाखा का मान। ठीक है, देख ले थे गाड़ी ले आए को नहीं आई को नहीं बोलूं मकान पर है जी बस वाजी ठीक ठीक है ठीक। ठीक है, देखो क्या बोला है आपने कि यहाँ पर थीटा का मान अगर -π/2 से +π/2 लेते हो तो साइन -1 से +1 तक अपने सभी मान ग्रहण करते हैं। तो ये जो इंटरवल है -π/2 से +π/2 ये इंटरवल साइन के लिए होगा क्या, मुख्य शाखा का मान। प्रांत में मुख्य शाखा का मुख्य शाखा, प्रांत में क्या है, मुख्य शाखा। उसी प्रकार आप π/2 से लेकर 3π/2 को भी मुख्य शाखा ले सकते हो, क्योंकि इसमें एक एक की ओर आच्छादक है। एक एक की ओर क्या है, आच्छादक। आच्छादक का अर्थ है परिसर के सभी बिंदुओं को ग्रहण करे, एक एक की यानी कि एक बिंदु को केवल एक बिंदु पर ग्रहण करता है। ठीक है, आगे वाला भी आप, ये वाला भी आप क्या ले सकते हो, मुख्य शाखा में ले सकते हो, मुख्य शाखा में ले सकते हो। लेकिन साइन के लिए मुख्य शाखा मानते हैं -π/2 से लेकर +π/2, यानी कि त्रिकोणमितीय फलनों के लिए मुख्य शाखा आपको याद रखनी होती है। मुख्य शाखा आपको याद रखनी होती है, जो कि मैं टेबल बना रहा हूं। अब टेबल बना रहा हूं किसके लिए, त्रिकोणमितीय फलनों के लिए प्रांत की मुख्य शाखा, प्रांत की मुख्य शाखा। और मुख्य शाखा में किसके मान होंगे, कोण के। किसके, कोण के। कोण क्या है, थीटा। ठीक है, तो यहां पर लिख रहा हूं फलन, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन कौन सा है, त्रिकोणमितीय। नेक्स्ट एक टेबल बनाएंगे, उसमें आएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यहां पर त्रिकोणमितीय फलन है और यहां पर लिख रहा हूं प्रांत की मुख्य शाखा, प्रांत की मुख्य शाखा यानी कि थीटा का मान। और यहां पर लिख रहा हूं परिसर, जो फंक्शन है उसका परिसर लिख रहा हूं। एक टेबल बना रहा हूं जो कि आपको याद रखनी है। और फिर से बोल रहा हूं, ये टेबल मैं बना रहा हूं त्रिकोणमितीय फलनों के लिए। किसके लिए बना रहा हूं, त्रिकोणमितीय फलन, जो कि 6 साइन कोस tan कोस sec और कोसेक। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन लिख रहा हूं x बराबर साइन थीटा। सबसे पहले मैं फंक्शन लिख रहा हूं x बराबर साइन थीटा। तो आ जाओ नंबर फर्स्ट, x बराबर साइन थीटा। तो यहां पर प्रांत की मुख्य शाखा, साइन के लिए जो प्रांत, प्रांत यानी कि थीटा का मान, प्रांत की मुख्य शाखा मानते हैं क्या, -π/2 से लेकर +π/2 याद रखना है। साइन का परिसर क्या होता है, -1 से +1। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ नंबर 2, दूसरा x बराबर कोस थीटा। प्रांत की मुख्य शाखा है, प्रांत क्या है, थीटा के रूप में है। तो इसके लिए मुख्य शाखा मानी जाती है 0 से लेकर पाई तक। कोस में 0 से पाई तक अगर अंतराल हो गया तो इस अंतराल में परिसर का प्रत्येक मान ग्रहण होगा और इस अंतराल में क्या होगा, कोस एक ही की ओर आच्छादक। कोस का परिसर आपको पता है -1 से +1 होता है। ठीक है, नंबर 3 x बराबर जैसे आपने लिया है क्या, tan ऑफ थीटा। मुख्य शाखा होती है, इसमें -π/2 शामिल नहीं होता और +π/2 भी शामिल नहीं होता। और इसका परिसर आप जानते हो r माइनस विषम π/2, तो 2n + 1 π/2। n बिलोंग्स टू क्या है, याद रखना है z। n बिलोंग्स टू क्या होगा, z होगा। नंबर 4 x बराबर कोट थीटा। मुख्य शाखा क्या आएगी, यहां पर मुख्य शाखा आएगी 0 से लेकर पाई तक। 0 शामिल नहीं होता, पाई भी शामिल नहीं होता। और इसका परिसर होता है r माइनस n पाई और n होता है n बिलोंग्स टू z। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ नंबर 5, x बराबर sec थीटा। ठीक है, sec थीटा के लिए जो मुख्य शाखा है वो होती है थीटा 0 से लेकर कहां तक, पाई तक।
जीरो भी इसमें क्या होता है, शामिल होता है, और पाई भी इसमें शामिल होता है। लेकिन जो पाई बाई 2 होता है वो शामिल नहीं होता, ये शामिल होते हैं, लेकिन थीटा का मान पाई बाई 2 के बराबर नहीं होता। और सेक का जो प्रेशर होता है वो होगा माइनस अनंत से माइनस 1 के बराबर, फिर यूनियन 1 से लेकर अनंत के बराबर। चलो लास्ट लिख रहा हूं नंबर 6, x बराबर कोसेक थीटा, x बराबर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के लिए जो मुख्य शाखा होती है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बराबर, लेकिन इसके बीच में जीरो आ गया, वो शामिल नहीं होता, थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इसका प्रेशर भी माइनस अनंत से माइनस 1 और यूनियन 1 से लेकर अनंत। ये जो मुख्य शाखा है ना, प्रांत की जो मुख्य शाखा है त्रिकोणमितीय फलनों के लिए, इस मुख्य शाखा के संगत जो परिसर होता है वो पूरा ग्रहण किया जाता है, और परिसर ग्रहण कर लिया, परिसर ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो आप लोग मुख्य शाखा के अंदर पूरा परिसर ग्रहण करा है, तो परिसर तो पूरा सेम होता है जो साइन कोट tan कोट sec कोसेक का होता है। मुख्य शाखा के लिए प्रांत का एक स्पेशल पार्ट लिया जाता है, ये पार्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और याद रखना है कि मुख्य शाखा जो है वो थीटा का मान है। किसका मान है? थीटा का मान। तो याद रखोगे त्रिकोणमितीय फलन जो 6 प्रकार के हैं उनके लिए प्रांत की मुख्य शाखा लिखी है। ठीक है, और ये क्या लिखा है आपने? परिसर। क्या बोलोगे? मुख्य शाखा में क्या होता है? फलन एक एक ही होगा और क्या होगा? आच्छादक। एक एक ही होगा और क्या होगा? आच्छादक। अगर आपने मुख्य शाखा ली है तो उसमें फंक्शन है त्रिकोणमितीय फलन एक एक ही और क्या है? आच्छादक। अगर एक एक ही और आच्छादक है तब इसका क्या कर सकते हो? इनवर्स, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कर सकते हो। पूरे प्रांत के लिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात नहीं कर सकते। अगर फलन के लिए जो प्रांत है, त्रिकोणमितीय फलन के लिए जो प्रांत है वो मुख्य शाखा में दिया है, अगर इन त्रिकोणमितीय फलनों के लिए जो प्रांत है वो मुख्य शाखा में दिया है, अंतराल है वो थीटा का अंतराल मुख्य शाखा में दिया है, तब इसका आप क्या कर सकते हो? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कर सकते हैं। और उस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में ये प्रांत तो बन जाएगा परिसर, और जो परिसर है वो उसका बन जाएगा क्या? प्रांत। ये जो प्रांत का स्पेशल पार्ट है, मुख्य शाखा वाला जो प्रांत है वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए क्या बनेगा? मुख्य मान। क्या बनेगा? मुख्य मान। और ये जो परिसर है वो बन जाएगा उसका प्रांत। जो थीटा है उसके लिए नाम लिया जाता है मुख्य शाखा या फिर मुख्य मान। क्या लिया जाता है? मुख्य मान। ठीक है ना। अगर प्रांत आपने लिया है मुख्य शाखा वाला, अगर स्पेशल पार्ट लिया है तो इस स्पेशल पार्ट के लिए ये 6 त्रिकोणमितीय फलन क्या है? एक एक की ओर आच्छादक है। अगर एक एक की ओर आच्छादक है तब इनका आप क्या कर सकते हो? इनवर्स, प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हो। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में जो प्रांत होगा वो तो ये होगा, और जो परिसर होगा वो ये होगा। और थीटा का जो मान होता है स्पेशल वाला, ये स्पेशल वाला है, इसको नाम यहां पर तो दे रहे हो मुख्य शाखा का प्रांत, लेकिन ये प्रतिलोम में क्या बन जाएगा? परिसर। तो उस परिसर को नाम देते हैं मुख्य मान। क्या देते हैं नाम? है मुख्य मान। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली जो सारणी है वो इंपॉर्टेंट है, और लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल सेम सारणी बना रहा हूं, सेम सारणी बना रहा हूं। हेडिंग लिख रहा हूं क्या? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान। ऊपर तो हेडिंग थी त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत की मुख्य शाखा, त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत की मुख्य शाखा, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं कि यदि, यहां पर लिख रहा हूं यदि x बराबर साइन थीटा, यदि x बराबर साइन थीटा एक त्रिकोणमितीय फलन है तब उसका प्रतिलोम वर्तीय फलन क्या होगा? यदि x बराबर साइन थीटा त्रिकोणमितीय फलन है तब थीटा बराबर
साइन इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा प्रतिलोम वर्तीय फलन। तब थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स के लिए थीटा का वह मान जो एक्स बराबर साइन थीटा को संतुष्ट करे, यानी कि थीटा का वो स्पेशल पार्ट, थीटा का वो स्पेशल भाग जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करे, यानी कि थीटा का स्पेशल पार्ट अगर इसमें रख रहे हो तो रखने के बाद में साइन की आंसर इमेज -1 से +1 तक आनी चाहिए। वो जो स्पेशल पार्ट है थीटा का जो इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है, वो स्पेशल पार्ट थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स का क्या कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है। दोबारा बोल रहा हूं, यदि एक्स बराबर साइन थीटा त्रिकोणमितीय फलन है, तब थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स के लिए थीटा का वह मान जो एक्स बराबर साइन थीटा को संतुष्ट करे क्या कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है। किसका, साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान कहलाता है, साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान कहलाता। ठीक है, दूसरी परिभाषा आप ऐसे बना सकते हो, कैसे, अर्थात एक्स बराबर साइन थीटा यदि त्रिकोणमितीय फलन है तब थीटा का वह अंतराल जिसमें एक्स बराबर साइन थीटा क्या हो, एकेकी व आच्छादक हो, आच्छादक क्या हो, आच्छादक हो, क्या कहलाता है, एक्स बराबर साइन थीटा के प्रांत की मुख्य शाखा का मान व थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स है, इसका क्या है, आंसरित्व है थीटा, इस पूरे का क्या है, आंसर यानी कि परिसर यानी कि मान, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स का क्या कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है। ये वाली परिभाषा याद कर लेना भी। यदि x बराबर साइन थीटा त्रिकोणमितीय फलन है तब थीटा का वह अंतराल जिसमें ये जो फलन दिया है ये क्या है, एकेकी और आच्छादक। अगर एकेकी और आच्छादक है तब आप क्या कर सकते हो, इनवर्स ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ज्ञात कर लिया तो जो थीटा का मान है वो इस इनवर्स का, इसका है तो आंसर, इसका आंसर ही तो है थीटा, तो क्या बोलोगे, परिसर या फिर मुख्य मान कहलाता है। ठीक है, चल या फिर ऊपर वाली बोल देना कि x बराबर साइन थीटा त्रिकोणमितीय फलन है तब थीटा बराबर साइन इनवर्स x के लिए थीटा का वह मान जो इसको संतुष्ट करे। संतुष्ट का अर्थ है कि ऐसे मान जिससे इसमें रखते हो तो इसका परिसर -1 से +1 तक, -1 से +1 तक पूरे मान प्राप्त हो। अगर इसको संतुष्ट करता है तो थीटा के मान जो होंगे वो इनवर्स के क्या होंगे, मुख्य मान होंगे। ठीक है, चलो ये टेबल आपने बनाई है त्रिकोणमितीय फलनों के लिए। इस प्रांत के अंदर जो फलन है वो एकेकी और आच्छादक है। अगर एकेकी और आच्छादक है तब इन सब का क्या कर सकते हो, इनवर्स ज्ञात कर सकते हो। इनवर्स में ये तो परिसर के स्थान पर, परिसर यहाँ पर आएगा, तो एक नई सारणी बना रहा हूं इनवर्स के लिए। ठीक है, तो आ जाओ भी, मुख्य मान की एक नई सारणी बना रहा हूं कि प्रतिलोम वर्तीय फलन। वहां पर था त्रिकोणमितीय और यहाँ पर क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय। और यहाँ पर लिख रहा हूं प्रांत, इसका प्रांत, और यहाँ पर लिख रहा हूं परिसर, और जो थीटा होता है उसको बोलते हैं मुख्य मान। परिसर यानी कि है तो मान, तो यहाँ पर लिखोगे मुख्य मान। बिल्कुल सेम आने, अभी केवल साइन के लिए याद रख लो, वही क्या होगा, साइन इनवर्स वाला। साइन में जो मुख्य है वो प्रांत का होता है, मुख्य मान क्या होता है, प्रांत का, और इनवर्स में जो मुख्य मान होता है वो परिसर में। जो वहां पर प्रांत था वो परिसर बन गया, जो वहां पर परिसर था वो यहाँ पर प्रांत बन गया, यानी कि मुख्य वाला रहना मुख्य वाले कॉलम में ही है। थीटा का जो मान होगा, चाहे साइन के लिए मान लो चाहे इनवर्स के लिए, जो थीटा का मान है उससे पहले क्या आएगा, मुख्य आएगा।
कौन सा? वो स्पेशल वाला जिसमें क्या था, x बराबर साइन थीटा एक की ओर आच्छादक। तो यहाँ पर प्रतिलोम वर्तीय फलन है आपका नंबर फर्स्ट क्या होता है, थीटा बराबर साइन इनवर्स x। ये टेबल बिल्कुल सेम है, तो आ जाओ भी नंबर फर्स्ट थीटा बराबर साइन इनवर्स x। नंबर सेकंड थीटा बराबर कोस इनवर्स x। नंबर थर्ड थीटा बराबर टेन इनवर्स x। नंबर फोर्थ थीटा बराबर कोट इनवर्स x। चार बनाते हैं। वहां पर प्रेशर था -1 to 1, वो प्रतिलोम फलन में क्या होता है, प्रेशर प्रांत बनता है, तो यहाँ पर आएगा -1 to 1, यहाँ पर भी -1 to 1। 10 के लिए प्रेशर था क्या, R, तो यहाँ पर क्या आएगा R, यहाँ पर भी क्या आएगा, प्रेशर कोट का प्रेशर भी क्या होता है, R होता है। ठीक है, मुख्य शाखा थी -π/2 से लेकर थीटा लेस देन इक्वल टू प्लस π/2। वहां पर था 0 से लेकर थीटा का मान पाई तक। ठीक है, इसमें शामिल नहीं था तो -π/2 शामिल नहीं है, यहाँ पर भी शामिल नहीं है। इसमें 0 और पाई शामिल नहीं होते हैं, तो यहाँ पर आपने शामिल नहीं किया, यहाँ वाले मान वहां पर आपने रख दिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, दो फंक्शन और बच्चे हैं। नंबर 5 थीटा बराबर सेक इनवर्स x और नंबर 6 थीटा बराबर कोसेक इनवर्स x। देखते सेक इनवर्स x के लिए प्रेशर, वो उसके लिए प्रेशर, इसमें प्रांत आएगा, तो क्या आएगा, यहाँ पर लिखोगे आप कि -अनंत से लेकर -1, फिर यूनियन 1 से लेकर अनंत, बिल्कुल सेम यहाँ पर -अनंत से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर अनंत तक। मुख्य शाखा वाला यहाँ पर लिखते हो, तो मुख्य शाखा क्या थी, मुख्य शाखा थी क्या, 0 से लेकर इक्वल होता है, और यहाँ पर थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, लेकिन शामिल नहीं था क्या, π/2, शामिल नहीं था क्या, π/2। π/2 को आपने हटा दिया, आपने क्या किया, π/2 को हटा दिया। ठीक है, चलो थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें था -π/2 से थीटा का मान लेस देन इक्वल टू π/2, बीच में 0 था, तो आपने बोला कि थीटा बराबर नहीं है किसके, 0। कंप्लीट है। ठीक, ये जो मुख्य मान है ये आपको याद करना है। इनवर्स में तो क्या होता है, मुख्य मान प्रेशर के रूप में, और त्रिकोणमितीय फलन में जो मुख्य मान है उसे बोलते हैं मुख्य शाखा। मुख्य शाखा होती है प्रांत में, और मुख्य शाखा क्या है, x बराबर साइन थीटा के लिए थीटा का वह अंतराल मुख्य शाखा कहलाती है, जिसमें x बराबर साइन थीटा क्या हो, एक की ओर आच्छादक। अगर एक की ओर आच्छादक है तो इनवर्स से डिफाइन है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने मुख्य मान के बारे में डिटेल से पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में संबंध, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में संबंध। ठीक है, चल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।